नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों को सागर एवं महासागर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सागर किसे कहते हैं। सागर पानी का वह भाग है जो भूखंड से लगा होता है। महासागर देख लेते हैं। महासागर पानी का वह भाग है जो भूखंड से नहीं लगा होता है। विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 आर्कटिक महासागर, नंबर 5 अंटार्कटिक महासागर। ये महासागर पृथ्वी पर 71% भाग घेरे हुए हैं। मतलब जो पृथ्वी पर 71% भाग यही महासागर घेरे हुए हैं, बाकी भूखंड हमारे पास 29% बचा। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम निम्नवत है। सबसे पहले है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और सबसे छोटा है आपका आर्कटिक महासागर। मेरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रंच है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर होती है। अग्निवलय प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे उथला महासागर आर्कटिक महासागर है। बरमूडा त्रिभुज या बरमूडा ट्रायंगल दिया होगा। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। जो बरमूडा ट्रायंगल है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सारगैसो सागर आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अब सागर एवं महासागर से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरियाना ट्रंच, फिर स्पेस छोड़ दिया गया है। महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रंच है। तो भी आपने पढ़ा था कि प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना ट्रंच सबसे गहरा ट्रंच है। तो इसके विकल्प देख लेते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अभी आपने पढ़ा है कि जो प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रंच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे छोटा महासागर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो देख लेते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो भी आपने पढ़ा था कि सबसे छोटा महासागर वह आर्कटिक महासागर है। यह सबसे छोटा भी है और सबसे उथला भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो साथियों छिपता हुआ महासागर कहते हैं आर्कटिक महासागर को। अगला आता है रिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है रिंग वलय की अवस्थित किस महासागर में पाई जाती है। तो रिंग वलय की अवस्थित जो है किस महासागर में पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर,
तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। तो जो अग्निवलय होते हैं ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, घोड़े की नाव की तरह होते हैं। तो याद रखेंगे हम कि जो अग्निवलय होते हैं वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। नंबर ए है उत्तरी अटलांटिक महासागर, नंबर 2 है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आपका उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो अभी आपने पढ़ा था कि जो बरमूडा त्रिभुज है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग, फिर डॉट डॉट लाइन है, घेरे हुए है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 80%। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था लगभग 70% भाग, 70% भाग। तो यहाँ पे अगर हम फिल करेंगे 70%, तब पढ़ लेंगे समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग घेरे हुए हैं। साथियों, क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।